बिजनौर के चुनाव में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है और इसी के चलते लोकदल प्रत्याशी और पूर्व चेयरपर्सन नुकसाना परवीन के पति शमशाद अंसारी ने व्हाट्सएप पर एक फर्जी पोस्ट अपलोड करने के चलते समाजवादी पार्टी प्रत्याशी स्वाति वीरा के सहयोगी फैजान मलिक पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। शमशाद अंसारी ने आरोप लगाया है कि ग्राम झल्ला के रहने वाले फैजान मलिक ने अपनी फेसबुक आईडी से सपा उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने और लोकदल उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाने की गरज से एक पोस्ट की, जिसमें उसने कहा कि शमशाद अंसारी भी अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ गए हैं, अब कोई अपना वोट खराब ना करें, समाजवादी को वोट करें। शमशाद अंसारी का कहना है कि सपा प्रत्याशी से जुड़े दो लोगों फैजान मलिक और जावेद राइन ने लोगों को भ्रमित करने और रालोद प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया है। इसी के चलते उन्होंने थाना कोतवाली शहर में फैजान मलिक और जावेद राइन के विरुद्ध धारा 171G, 469, 504 और 385 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। चलिए हम आपको इन धाराओं के बारे में भी बता देते हैं। धारा 171G, जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन, तात्पर्य होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा जो मिथ्या है और जिसका मिथ्या होना वह जानता था या विश्वास करता है, अथवा जिसके तहत होने का वह विश्वास नहीं करता, वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 469 के अनुसार जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगा या ये संभाव्य जानते हुए करेगा कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए कि वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकती है। धारा 504 किसी भी व्यक्ति द्वारा शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किसी का अपमान करना है। और धारा 385 के अनुसार जो भी कोई ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसमें 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि कुछ राजनीति पर ओछी राजनीति पर उतारू थे, जिसमें एक फैजान मलिक है जो झल्ले का निवासी है। ये लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग मेरे बारे में, मेरे पत्नी नुकसाना परवीन के बारे में अपशब्द लिख रहा था, टिप्पणी कर रहा था। वहाँ तक तो सीमित था, लेकिन आज इसने एक मेरी वीडियो डाली है जिसमें कहा गया है कि समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरीके की हरकतें ना करें। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहुत सम्मानित लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि इसी के एक साथी जावेद राइन ने भी इस तरह की पोस्ट की थी, तो उसको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है और उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी होगी और कोई भी भविष्य में अगर चुनाव को खराब करना चाहेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। इस बार चुनाव आपसी प्यार, आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारे का हो रहा है और सबसे ज़्यादा अगर वोट मिल रहा है तो विकास करने वाले शमशाद अंसारी को मिल रहा है। तो मैं इन लोगों से बताना चाहता हूँ कि चुनाव मैदान में लड़िए, चुनाव वोटों से लड़िए। अगर इस तरह की ओछी हरकतें करोगे तो कानून अपना काम करेगा और कानून ऐसी सजा देगा कि आप पूरी नस्लों तक इसको याद रखेंगे। शमशाद अंसारी आपको बताना चाहता है कि पुलिस के द्वारा आप दोनों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। इसको आप भली बात जान लें। कल को कोई भी इस तरीके की घटना करता है तो इसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। और एक बात बताना चाहता हूँ अपने नगर की सम्मानित जनता से और उनके माध्यम से मैडम जी से कहना चाहता हूँ, मैडम जी चुनाव मैदान में लड़िए, मुद्दों पे लड़िए, चुनाव विकास पे लड़िए, ओछी हरकतें ना कराइए। ये आपके लिए शोभा नहीं देता है। बिजनौर जनता सब जानती है आप इस तरीके से चुनाव लड़ना चाहती हो। मैदान से आप बाहर हो चुकी हो। राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार श्रीमती नुकसाना परवीन भारी वोट से जीत रही है। जिस तरीके से ये अनागर आप अफवाह फैला रही हो कि शमशाद अंसारी बैठ गए, शमशाद अंसारी को तो कभी आपने मैदान में समझा ही नहीं था, लेकिन जनता ने शमशाद अंसारी को समझा है और जनता ने आपको दिखा दिया है कि बहन को ससुराल भेजने का वक्त आ गया है।